इस मूवी की शुरुआत होती है स्टुअर्ट शेपर्ड नाम के आदमी से, जो न्यूयॉर्क सिटी में एक पब्लिसिस्ट है और वो बहुत ही एरोगेंट किस्म का है एंड शादीशुदा होने के बावजूद उसका पेमेला के साथ अफेयर चल रहा होता है। और स्टुअर्ट पेमेला से बात करने के लिए हमेशा टाइम स्क्वायर के टेलीफोन बूथ का यूज़ किया करता था ताकि उसके फ़ोन में पेमेला की कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो। और केली, जो कि उसकी वाइफ है, उसके साथ उसका रिलेशन भी अच्छा चलता रहे। एक दिन जब स्टुअर्ट टेलीफोन बूथ पर पेमेला से बात कर रहा होता है, तब एक पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन उसे पिज़्ज़ा देने आता है। तो स्टुअर्ट उसे बहुत ही गुस्से में और बुरी तरह से बात करता है और उसे जाने को कहता है। तब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन उसे कहता है दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज अनकॉल्ड फॉर, और वहाँ से चले जाता है। और जब स्टुअर्ट फ़ोन कट करके वहाँ से जा ही रहा होता है, तब टेलीफोन रिंग होता है। तो स्टुअर्ट को लगता है कि शायद पेमेला ने ही उसे कॉल किया है, तो स्टुअर्ट फ़ोन अटेंड कर लेता है। देन कॉल पर एक आदमी बात करता है जो स्टुअर्ट को जानता है, पर वो उससे खुद का नाम नहीं बताता। वो स्टुअर्ट को कहता है कि तुम्हारे पास जो पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन आया था, उसे तुम्हें पिज़्ज़ा ले लेना चाहिए था, क्योंकि इसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाली है। स्टुअर्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है एंड वो फ़ोन रखने ही वाला होता है, पर वो कॉलर उसे कहता है कि फ़ोन रखने की गलती मत करना। वो जानता है कि शादीशुदा होने के बावजूद तुम्हारा पेमेला के साथ अफेयर चल रहा है एंड अगर कॉल कट किया तो वो उसकी वाइफ केली को कॉल करके उसके और पेमेला के बारे में सब कुछ बता देगा। एंड जब स्टुअर्ट फ़ोन रखने ही वाला होता है, तो वो कॉलर से बोलता है कि अब अगला कॉल वो उसकी पत्नी को करेगा एंड कॉल काट देता है। स्टुअर्ट ये सुन के बहुत डर जाता है और वो उससे कॉल बैक करने की कोशिश करता है, पर कॉल नहीं लगता। फिर स्टुअर्ट डरा हुआ बाहर कॉल का वेट करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि केली को उसके अफेयर के बारे में कुछ भी पता चले। कुछ देर बाद फिर से फ़ोन रिंग होता है और स्टुअर्ट आकर जल्दी से कॉल उठा लेता है एंड देन उसे पता चलता है कि उस कॉलर ने किसी और फ़ोन से पेमेला को कॉल किया है। वो उससे बात कर रहा है एंड पेमेला को स्टुअर्ट के बारे में सब बताने लगता है कि स्टुअर्ट ने उसे शादीशुदा होने के बावजूद भी प्यार के झांसे में फंसाया है एंड जानबूझकर उसे टेलीफोन बूथ से कॉल करता है ताकि उसकी बीवी को इस बात की भनक तक ना लगे और वो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है, और कॉल कट कर देता है। स्टुअर्ट ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ अब हमें पता चलता है कि उस कॉलर ने उस बूथ पर अपनी पूरी नज़र बनाई हुई है एंड वो उस बूथ से किए सारे कॉल सुन सकता है एंड उसने स्नाइपर से स्टुअर्ट की तरफ नज़र बनाई है। स्टुअर्ट यहाँ बहुत ही गुस्से में और वो उस कॉलर को बहुत ही बुरा भला बोलता है और वो कॉलर से बोलता है कि दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज अनकॉल्ड फॉर। ये सेम डायलॉग होता है जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय स्टुअर्ट को बोल कर जाता है जब वो उसे बुरा भला बोलकर भगा देता है। एंड फिर वो कॉलर उसे धमकी देता है कि अब वो उसकी बीवी केली को कॉल करके सब सच बता देगा एंड अब स्टुअर्ट उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे। आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था? अब वो आदमी उसे कहता है कि स्टुअर्ट खुद कॉल करके उसकी वाइफ को सब सच बता दे उसके अफेयर के बारे में, वरना वो खुद केली को बता देगा। वो कॉलर उसे बताता है कि इससे पहले भी उसने 2 बेईमान लोगों को टेस्ट किया है और उन्हें एक मौका भी दिया था सब सच कबूलने का, और ऐसा न करने पर उसने उन्हें मार दिया था। एंड वो स्टुअर्ट को भी एक चांस दे रहा है कि वो केली को सब सच बता दे, वरना वो उसे भी मार देगा। डर के कारण स्टुअर्ट अपने मोबाइल से केली को कॉल करता है और उससे पता चलता है कि केली को एक अननोन नंबर से कॉल आया था, पर वो कॉल अटेंड नहीं कर पाई थी। और स्टुअर्ट केली को सब सच बताने के बजाय उसे किसी भी अननोन कॉल को अटेंड करने से मना करता है। अब वो कॉलर स्टुअर्ट से कहता है कि वो उसे किसी दूरबीन से नहीं बल्कि स्नीपर के स्कोप से देख रहा है और अगर उसने कॉल कट किया तो वो उसे मार देगा। वो उसे यकीन दिलाने के लिए वो बूथ के पास रखे खिलौने पर शूट कर देता है। स्टुअर्ट ये देखकर बहुत डर जाता है और वो समझ चुका है कि उसकी जान अब खतरे में। वो अब फ़ोन बूथ को नहीं छोड़ सकता एंड अब बाहर 2 लड़की आती है जिन्हें फ़ोन यूज़ करना है। वो स्टुअर्ट से बाहर आने को कहती है, पर स्टुअर्ट बहुत डरा हुआ है और कॉल भी नहीं रख सकता, इसलिए वो उन लड़कियों से बहुत ही बदतमीजी से बात करके उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। पर वो लड़की एक लड़के के पास जाती है और उसे बूथ पर ले आती है और वो लड़का अब स्टुअर्ट को बाहर निकलने को बोलता है, पर स्टुअर्ट बाहर आने से मना कर देता है। वो लड़का बहुत ही गुस्से में बूथ को हिलाने लगता है और बहुत ही जोर से बूथ पर एक पंच मारता है, जिससे बूथ के ग्लास क्रैक हो जाते हैं। स्टुअर्ट अंदर बहुत ही परेशान है और तभी वो कॉलर उसे पूछता है क्या उसे मदद की ज़रूरत है। स्टुअर्ट उसे हाँ बोलता है। तभी वो कॉलर उस लड़के को शूट कर देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। स्टुअर्ट यहाँ काफ़ी डर जाता है और बाहर खड़ी 2 लड़कियाँ जोर जोर से सबको कहती है कि स्टुअर्ट ने ही उसे मारा है
और वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पर स्टुअर्ट कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने इसे मारा है, और तभी वो कॉलर उसे कहता है कि बूथ के अंदर उसने पहले से ही गन रख दी थी, और वो उसे कहता है कि ये तुम्हारे ही बिहेवियर की वजह से हुआ है। अगर वो उन लोगों से ऐसे बात नहीं करता तो कुछ नहीं होता, और तुम अपनी लाइफ को अप्रिशिएट नहीं करते। इतनी अच्छी वाइफ के होते हुए भी तुम उसे चीट कर रहे हो। स्टुअर्ट इसी बीच अपने मोबाइल से 911 डायल करके पुलिस को कॉल करता है और कोड वर्ड में अपने हालात के बारे में उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर पुलिस वाले कुछ भी नहीं समझ पाते। पर वो कॉलर समझ जाता है, उसे वार्निंग देने के लिए बूथ के कॉर्नर पर शूट करता है। वहाँ पुलिस स्टुअर्ट से बातचीत करने की कोशिश करते और स्टुअर्ट कॉलर के कहने पर उन्हें झूठ बोलते हैं कि वो अपने साइकेट्रिस्ट से बात कर रहा है और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बता सकता, एंड ना ही अब वो कॉल कट कर सकता है। अब वहाँ मीडिया वाले भी आ जाते और इस वजह से पुलिस भी उसे मर्डर के लिए अरेस्ट नहीं कर पाती। पुलिस उस बूथ के कॉल को ट्रेस करने की कोशिश करती है कि आखिर ये किससे बात कर रहा है, पर वो कॉल ट्रेस नहीं कर पाते। और वहाँ टीवी पर इसकी न्यूज़ आने लगती है। केली न्यूज़ में स्टुअर्ट को देख लेती है और वो भी वहाँ आ जाती है। वो वहाँ आकर स्टुअर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वो बाहर आ जाए एंड पुलिस की बात मान ले, पर स्टुअर्ट बाहर नहीं आ पाता क्योंकि वो मजबूर है। कॉलर उसे आखिरी मौका देता है कि वो सबके सामने कैली को अपने अफेयर के बारे में बताए। अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसे छोड़ देगा। देन स्टुअर्ट उसकी बात मानते हुए कैली को सब सच बता देता है कि कैसे वो कैली को चीट करते आया है। इसके बाद भी कॉलर उसे जाने से मना कर देता है। इससे गुस्सा होकर स्टुअर्ट रिसीवर रखकर बाहर हाथ ऊपर करके आ जाता है, पर वो देखता है कि कैली पर उस कॉलर ने स्नाइपर एम कर रखा होता है, और वो ऐसा देखते ही वापस बूथ में चले जाता है और रिसीवर उठा लेता है। और वहाँ अब पेमेला और उसका असिस्टेंट भी आ जाते हैं। कॉलर अब उसे ऑप्शन देता है कि अब तुम्हें पेमेला और कैली में से किसी एक को चूज करना होगा। स्टुअर्ट उससे गुजारिश करता है कि प्लीज़ अब ये सब खत्म करे, और इसी बीच वो अपने फ़ोन से कैली को कॉल करता है। कैली उसे सुनते ही फ़ोन पुलिस को दे देती है। अब पुलिस समझ जाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पुलिस को पता चलता है कि कैली को भी एक अननोन नंबर से कॉल आया था, तो पुलिस उस अननोन नंबर को ट्रेस करने में लग जाती है। और वहीं वो कॉलर स्टुअर्ट से कहता है कि तुमने कैली को सच तो बता दिया, पर तुम्हें इस बात का अब तक कोई पछतावा नहीं है। स्टुअर्ट को अब लगता है वो यहाँ से नहीं बच पाएगा, इसलिए वो सबके सामने कबूल करता है कि वो एक बेईमान इंसान है। वो अपने असिस्टेंट को झूठे पेमेंट के वादे करता है और अपनी गरीबी छुपाने के लिए महंगे सूट पहनता है। ये सब होने के बावजूद भी कॉलर उसे नहीं छोड़ता। वो उसे कहता है कि बूथ में रखी गन लेकर बाहर आ जाए ताकि पुलिस उसे हथियार थामा देखकर शूट कर दे। वही पुलिस को कॉलर की लोकेशन मिल जाती है और वो उसे ढूंढने में लग जाती है। वही बूथ के पास खड़ा एक पुलिस वाला स्टुअर्ट को इस बारे में बता देता है कि वो कॉलर उन्हें मिल गया है, और ये सब जानकर स्टुअर्ट कॉलर को पुलिस के बारे में बता देता है। ये सब सुनकर कॉलर को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि अरेस्ट होने से पहले वो कैली को मार देगा। ये सुनते ही स्टुअर्ट बूथ में रखी गन निकाल कर आ जाता है और जोर जोर से रिक्वेस्ट करता है कि कैली को छोड़ दो। वो कॉलर उसे मार दे, तभी स्टुअर्ट को गोली आकर लगती है और वो वहीं गिर जाता है। वहाँ पुलिस भी कॉलर तक पहुँच जाती है। वहाँ पुलिस को एक क्लास मिलती है। उन्हें लगता है कि पकड़े जाने के डर से कॉलर ने खुद को ही गोली मार ली, एंड वहाँ पता चलता है कि स्टुअर्ट को पुलिस ने ही नकली रबर की गोली मारी थी और स्टुअर्ट अब भी जिंदा है। पुलिस लाश लेकर नीचे आती है और स्टुअर्ट देखता है वो लाश तो वही पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन की है जिसे स्टुअर्ट ने बुरा भला कहकर भगा दिया था। वहाँ सब टेंशन खत्म हो चुका है और स्टुअर्ट एम्बुलेंस में ट्रीटमेंट ले रहा होता है, और वो वहाँ देखता है कि उसके आगे सूटकेस लिए एक आदमी खड़ा है, और वो आदमी उसे कहता है कि उसे बहुत अफसोस है कि वो पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन मारा गया। और यहाँ ये पता चलता है कि कॉलर पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन नहीं बल्कि वो आदमी है जो अब भी बाहर घूम रहा है। वो स्टुअर्ट को वार्निंग देता है कि अब अगर उसने दोबारा सेम बिहेवियर रखा तो उसकी मुलाकात फिर से होगी। स्टुअर्ट सबको इस बारे में बताने की कोशिश करता है, पर दवाइयों के डोज की वजह से वो अनकॉन्शियस रहता है और वो आदमी एक बड़े सूटकेस के साथ वहाँ से जाने लगता है। यहाँ हमें पता लगता है कि वो आदमी ने बूथ पर कुछ सेटिंग्स कर रखी है जिससे वो वहाँ के सारे कॉल सुनता रहता है, और जो भी इंसान उसे गलत लगता वो उन्हें सजा देता था, जैसे वो स्टुअर्ट के साथ कर रहा था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।